नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवा। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव 2024 का रंगारंग आगाज हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नगाड़ा बजाकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ में छोटे मन से काम किया। छत्तीसगढ़ का वो काल याद करें जिसमें लोगों को अनाज नहीं मिलता था, ये भूखे मरना पड़ता था, कितने कष्ट थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने सारे संकटों का समाधान निकाला, जिसके नेतृत्व में इस नए राज्य का उदय हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ जो अभियान चलाया है, पूरा देश उसका वंदन कर रहा है। हमारे आदिवासियों की जो हत्याएं हो रही थी, उस पर रोक लगाई गई है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे परिवार के सदस्य के रूप में सीएम मोहन यादव हमारे बीच हैं। हम लंबे समय तक मध्य प्रदेश के एक भाई की तरह रहे हैं। आज भले ही छत्तीसगढ़ अलग है, लेकिन हमारा प्रेम कभी अलग नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ वो पुण्य भूमि है जहां भगवान राम के 14 साल के वनवास में सबसे ज्यादा समय 10 साल यहाँ बीती से ये माता कौशल्या के जन्मभूमि है। यही माता सबरी भगवान राम के बड़े प्रेम से जूठा बेर खिला रही से। ऐसे छत्तीसगढ़ के धरती लाभ भी आज के अवसर में मैं प्रणाम करत हूँ। ये हमार छत्तीसगढ़ बड़े बड़े ऋषि मुनि के तपोभूमि भी रही से। मधेश्वर पर्वत जो हमारे जसपुर में है, वहाँ अगस्त ऋषि, शिवरी नारायण में तुछिकन जी, जगदलपुर में मार्कंडे जी, सिहावा में श्रृंगी ऋषि और सप्त ऋषि, राजीव में लोमस ऋषि, मजकू द्वीप में मांडुक ऋषि, कांकेर में कंक ऋषि, ऐसे महान ऋषि मन के भी हमारे छत्तीसगढ़ तपोभूमि रही से। ऐसे छत्तीसगढ़ ला मैं फिर से बहुत बहुत मैं तो आपको और बधाई देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कि ये जो नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ जो आपने अभियान चलाया है, ये पूरा देश आपका वंदन कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। जिस प्रकार से हमारे निरपराध ग्रामीण वासियों की, आदिवासियों की ये जो हत्याएं हो रही थी, यही तो है राम राज्य का सच्चे अर्थों में। उस समय राक्षस राज था, भगवान राम ने मार्ग दिखाया, आपने आगे कदम बढ़ाया है और मध्य प्रदेश भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चले। वहीं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एक और जहां कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं अंबिकापुर में बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस पर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनमें कांग्रेस के लोगों की संलिप्तता देखी जा रही है। दरअसल अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में हो रही घटनाओं में कांग्रेस के लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया। वहीं राजधानी रायपुर की सेंट्रल जेल के बाहर कुछ बदमाशों ने एक अपराधी पर फायरिंग कर वो फरार हो गए। इस मामले में रायपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को रायपुर और दुर्ग के बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। दोनों शहर छोड़ने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए कट्टे को भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में इन 2 अपराधियों के साथ अन्य बदमाश भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। थाना गंज अंतर्गत मेकाहारा के सामने एक गोलीकांड की घटना हुई थी, जिसमें शेख साहिल नाम का जो लड़का, जो कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर रिहा हुआ है, वो अपने भाई से मिलने जेल परिसर गया हुआ था। वहां से जब बाहर निकला और मेकाहारा की तरफ जा रहा था, उसी दौरान 3 लोग पहुंचे, जिसमें एक शाहरुख, दूसरा शाहनवाज और तीसरा हीरा छुरा। इनके साथ एक अन्य भी व्यक्ति था। ये लोग पहुंचे और पुरानी किसी रंजिश को लेकर उसके ऊपर, जो साहिल के ऊपर गोली चलाने की घटना कारित किए थे, जिसके गले के पास चोट लगी थी। उसका इलाज मेकाहारा में जारी है, जिसमें शेख शाहरुख और शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और हीरा छुरा के लिए हमारी टीम रवाना हुई है, उसको भी जल्दी से जल्द पकड़ लिया जाएगा।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, अगर बात करें, पहले ही छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब कई तरह के सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं। बीते दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से खबरें आ रही है, कभी कहीं मर्डर हो रहा है, कभी कहीं गोलीकांड हो रहा है। अब ऐसा ही मामला रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर से भी, जहां जेल के बाहर कुछ जो बदमाश है वो एक अपराधी को निशाना बनाकर चले जाते हैं, उस पर फायरिंग कर देते हैं। क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? जी भैया, आपको बता दूं कि जिस हिसाब से गोलीकांड की घटना सेंट्रल जेल के सामने हुई, सरकार के लिए चिंता का विषय है। ऐसे पास इलाके में सेंट्रल जेल है राजधानी रायपुर में, जहां सेंट्रल जेल में अब इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब सेंट्रल जेल पे आदमी सुरक्षित नहीं है तो कहां पर सुरक्षित होगा। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस समय प्रदेश में राज्योत्सव का माहौल चल रहा है, राज्योत्सव का आयोजन हो रहा है, जिससे जिस समय ये गोली घटना हुई है उस समय वीआईपी मोमेंट के रायपुर राजधानी था। और इसको देखते हुए रायपुर राजधानी में दिन दहाड़े सेंट्रल जेल के सामने गोली चल जाना कहीं न कहीं जो है कानून व्यवस्था को बड़ी चुनौती देता नजर आ रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठना जो है एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। और आए दिन आप खुद देखिए कि छत्तीसगढ़ में किसी न किसी जिले में बड़ी वारदात होती रहती है, जिससे सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर चिड़चिड़ी बनी हुई है। ऐसे में अब सरकार को गंभीरता से इस पर अमल करना चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में राज्य उत्सव चल रहा है, बड़े बड़े चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मूवमेंट हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो दिग्गज चेहरे हैं वो राष्ट्रीय उत्सव में शामिल हो रखे हैं। एक तरफ वीवीआईपी मूवमेंट और दूसरी तरफ बदमाशों में ना ही पुलिस का खौफ ना ही कानून व्यवस्था का खौफ। आखिर क्या वजह कि अचानक जो है बीते कुछ महीनों से अगर बात करें छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर इतने तरह के सवाल उठ रहे हैं? यह देखा जाए जिस हिसाब से कानून व्यवस्था की बात छत्तीसगढ़ में सिर्फ राजधानी की बात न करके पूरे जिले की हालत जो है काफी खराब देखने को मिल रही है। बीते 3-4 महीनों में 4-5 बड़ी घटनाएं हो गई जिससे सरकार की चिड़चिड़ी बनी हुई है। ऐसे में बलौदा बाजार हिंसा की बात कर ले, चाहे कवर्धा कांड की बात कर ले, बलरामपुर हिंसा की बात कर ले, सूरजपुर में घटना घटी, तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़ा होना भी लाजमी बनता है। और जिस प्रकार से राजधानी में गोलीकांड की घटना हो गई, सेंट्रल जेल के सामने राजधानी पूरा वीवीआईपी मोमेंट पे था, राज्योत्सव हो रहा है, बड़े बड़े वीवीआईपी का आना जाना है, ऐसे में दिन दहाड़े गोली चल जाना, ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस और भी सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर आक्रामक होती दिख रही है। जी बिल्कुल, हालांकि जिस तरह से विपक्ष भी अब सवाल उठाने लगा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस प्रशासन को भी घेर रहा है, विष्णुदेव साय सरकार को भी घेर रहा है। क्या माना जाए, जिस तरह से सेंट्रल जेल के बाहर एक घटना सामने आती है मनोज, अब क्या कुछ कदम यहाँ पर जो है सरकार द्वारा उठाए जा सकते हैं, प्रशासन द्वारा उठाए जा सकते हैं? जी आपको बता दूं रिया कि आनंद फानंद में जो है देर शाम जो है यहाँ के आईजी अमरेश मिश्रा ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, आपात बैठक की। बड़े अधिकारियों के, पुलिस के बाला अधिकारी उसमें मौजूद थे, सारे जो है सीएसपी डीएसपी सारे लोग मौजूद थे और थाना प्रभारी मौजूद थे। काफी फटकार भी लगाई और उसी के संबंध में एक थाना प्रभारी को निलंबित भी कर दिए, एक लोगों का इंक्रीमेंट भी रोक दिए। लेकिन कहीं न कहीं इन सब के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो खस्ता हाल देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर सवालिया निशान हुए। लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए क्या कुछ कदम यहाँ पर सरकार द्वारा उठाए जाते हैं वो देखना बेहद अहम होगा। मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं कांकेर इस साल अप्रैल महीने में उस दौरान का सबसे बड़ा नक्सल एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। ये उस समय तक की सबसे बड़ी नक्सल मुठभेड़ थी। अब इस मुठभेड़ में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले एसपी आईके एलिसेला समेत 58 जवानों को केंद्रीय दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें इस भीषण एनकाउंटर को लीड करने वाले 2 निरीक्षक लक्ष्मण केवट और रामेश्वर देशमुख भी शामिल हैं। इस दौरान एसपीआई ने कहा है कि जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण ही जिले के
जिले में आज नक्सलवाद में कुछ कमी देखी जरूर जा रही है। इस मुठभेड़ के ठीक बाद लोकसभा चुनाव में नक्सली किसी तरह की हरकत नहीं कर पाए थे। शौर्य का सम्मान और 58 जवानों को केंद्रीय दक्षता पदक से नवाजा जाएगा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और कांकेर जिला पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अप्रैल 16, 2024 को जो एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं, जिनके ऊपर करीब 1 करोड़ 80 लाख का इनाम घोषित था, उस समय तक ये सबसे बड़ा एनकाउंटर है। और इसमें 29 नक्सली मरे, जिसमें बहुत बड़े बड़े नक्सली भी शामिल थे। इस कारण कांकेर जिले में नक्सल गतिविधियों पर बहुत कंट्रोल आया है और तुरंत उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें किसी प्रकार का घटना नहीं हुआ है। इस कारण ये एनकाउंटर का बहुत महत्व रहा है और इसी का रिकॉग्निशन में केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन में शामिल 60 लोगों को और बाकी लोगों के लिए भी वीरता पदक के लिए अनुशंसा की गई है। ऑपरेशन सक्सेस के पीछे बहुत प्लानिंग रहा है और इस एरिया में कभी जवान नहीं गए थे, उस समय पे कभी गए नहीं थे और नक्सली भी पुलिस के अटैक वहां पर ऑपरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे और जवानों द्वारा बहुत ही अदम्य साहस का एग्जाम्पल प्रदर्शित करते हुए वहां आगे गए हैं। जबकि चारों तरफ से बहुत फायरिंग हुआ और शुरुआत में ही 3 पुलिस इसमें घायल हो गए थे, जिसमें एक बीएसएफ का इंस्पेक्टर है और 2 डीआरजी के कांस्टेबल थे। उसके बाद भी जवानों ने बहुत अपने जान जोखिम में डालकर लड़े हैं और उनकी फायरिंग को सामना करते हुए आगे बढ़े हैं और इसी कारण वो 5 घंटा तक उन लोगों ने अपने पोजीशन बरकरार रखा। इसी कारण ये ऑपरेशन बहुत सफल हुआ है। आगे बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चल रहे खेल की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना कानूनी तौर पर अनिवार्य होता है। अगर आप 18 साल के हो गए हैं और आपको गाड़ी चलाना आता है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन रायपुर में बंद पड़े बस स्टैंड से लगे परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले को रिश्वत के तौर पर एक बड़ी रकम लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी कर्मचारी को देनी पड़ती है। रिश्वत नहीं देने पर उन्हें किसी न किसी कारणवश उनके द्वारा ट्रायल में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिश्वत देने पर उन्हें किसी तरह का कोई ट्रायल नहीं देना पड़ता, ना ही किसी दिशा निर्देश के बारे में पूछा जाता है। परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस शाखा के अधिकारी प्रतीक शुक्ला की राज्य उत्सव में लगी ड्यूटी होने के कारण उनकी जगह प्रभार में मौजूद वासनिक नामक कर्मचारी ने वहां आए लोगों से 1000 रुपए पर हेडलाइनिंग लाइसेंस बनाने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर चर्चा में आने के बाद क्या बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार जिम्मेदारों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। ये फालतू बातें हैं। ये फालतू, ये ऐसा मैंने कहा ही नहीं। जमा नहीं था। मेरी बात सुनिए, मेरी आपसे बात हुई थी कि आप सर से बात कर लीजिएगा। बाद जब फॉर्म आएगा तो जब बोलेंगे तो फिर कर देंगे करके। भाई अभी तो आप सबका बना रहे हैं, देख रहा हूँ हम लोग सुबह से 11 बजे से ये लोग उसको पहले बंद कर दीजिएगा। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा अभी, ठीक है। ये सर मांगे थे 1000 रुपए। यही सर मांगे थे जी। आप सभी लोगों से बोले कि आप सर से बात करिए या फिर हमको 1000 रुपए देंगे जब अब काम होगा। आप लोगों से कौन पैसा मांगा? सर ही बोले, यही सर मांगे थे। इधर तो बोल रहे हैं आप पीछे कि आप ही पैसे की बात की। आप बंद कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ पूरी स्टेज, आप बंद कीजिए। ठीक। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि भ्रष्टाचार की तरफ जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ विष्णुदेव साय के राज में आखिर ये क्या कुछ हो रहा है कि एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए लोगों को पहले तो दर बदर भटकना पड़ता है, उसके बाद रिश्वत भी देनी पड़ती है। जी रिया, बिल्कुल रिया, आपको बता दूं कि भाजपा का नारा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। कहीं यह अब नारा जो है सिर्फ खोखला साबित होना
देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर लें, ड्राइविंग लाइसेंस आज के समय में एक जरूरी हिस्सा बन गया है लोगों का, और आए दिन अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ट्रैफिक विभाग के पुलिस द्वारा वसूली किया जाता है, और वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अगर आम जनता परिवहन विभाग में जाती है तो वहां भी बिना रिश्वत दिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाता। तो ये अब जनता के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, और परिवहन विभाग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक धन कमाई का बड़ा अड्डा बन चुका है। और बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी की न करके पूरे देश में ये ड्राइविंग लाइसेंस का खेल चलता है, और इससे जो है परिवहन बिल्कुल, यानी खुलेआम ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है मनोज। लेकिन अब सवाल यही कि जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आया है, अब प्रशासन क्या एक्शन लेगा? जो आला अधिकारी है वो किस तरह से यहाँ पर एक्शन लेने की बात क्या सामने आई है? कुछ एक्शन लिया जाएगा या नहीं? जी रिया, आपको बता दूं कि ये घटना जो है कल दोपहर की है। कल कुछ गरीब जनता हमारे ऑफिस में आए, हमसे शिकायत की है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो हम लोग वहां पर जाके वहां पर देखे तो वास्तव में वो खेल वहां का समझ में आया। लर्निंग का लाइसेंस जो 2-3 महीने के लिए सिर्फ मान्य होता है, उसको बनवाने के लिए 1,000 रुपया लगता है। परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए 4,500 रुपए लिए जाते हैं, और जिसकी वास्तविकता फीस जो है सरकारी फीस ऑनलाइन होती है, उसके बावजूद ये बड़े मतलब इसको कहा जा सकता है बड़ा धन उगाही का केंद्र जो है परिवहन विभाग बन चुका है। इतना ही मनोज, आप खुद मौके पर आरटीओ ऑफिस गए थे, आपने खुद ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक किया, और जब जवाब में पूछा गया अधिकारी से वहां पर, तो वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। जी जी बिल्कुल रिया, जिस प्रकार से कल राजोत्सव का समय चल रहा है, ऐसे में जो वहाँ का आरटीओ जिसकी नियुक्ति हुई है वहाँ पर प्रतीक शुक्ला नामक व्यक्ति का, वो जो है राजोत्सव ड्यूटी में व्यस्त थे, तो उनकी जगह परिवहन विभाग से ये वासनिक जी करके क्लर्क है, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जिनके द्वारा कहा गया या तो 1,000 रुपया दीजिए या तो सर से बात करिए। यहाँ बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता, ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं बन पाएगा। इस प्रकार की बातें सामने निकल कर आई। यानी आरटीओ ऑफिस में मनोज जिस तरह से खुलेआम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, हालांकि क्या कुछ एक्शन यहां पर अब आला अधिकारियों द्वारा लिया जाता है इस अधिकारी के ऊपर, ये देखना बेहद अहम होता है। मनोज, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ सहायक समिति कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इससे पहले अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 बार विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी है। इसको लेकर दुर्ग संभाग के 13,000 कर्मचारियों ने दुर्ग के मानस भवन के पास हड़ताल की, और बता दें कि सहकारी समितियों के कर्मचारी 3 सूत्रीय मांगों को चरणबद्ध आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर 18 से 20 अक्टूबर तक प्रदेश के 2058 समितियों में कार्यरत लगभग 13,000 कर्मचारियों द्वारा अपने समितियों में काली पट्टी लगाकर कार्य किया। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर अब वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आप दुर्ग से देख सकते हैं, किस तरह से जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अब संघ के खिलाफ पूरी तरह से हड़ताल पर उतर आए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर बलरामपुर से आप तक पहुंचाते हैं, जहां पीएम श्री स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जी हां, शिक्षक ने 10 बच्चों के साथ जमकर मारपीट कर डंडे से उनकी पिटाई की, जिससे बच्चों के शरीर पर गहरे निशान भी देखे जा सकते हैं। शिक्षक का खौफ इस कदर है कि अब बच्चे स्कूल जाने से बचने लगे हैं। वहीं इसको लेकर परिजन स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की। वहीं हाईकोर्ट ने शारदा पारा आवासीय योजना के पक्ष में फैसला दिया है। आवासीय योजना की जमीन में निजी धन राशि से बना 1,50,00,000 का तालाब, जिसे लेकर केस चल रहा था, इस दौरान बिलासपुर हाईकोर्ट ने भूखंड अधिकारियों की अपील पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भिलाई निगम को आदेश दिया है। इस बारे में छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने बताया कि शारदा पारा आवासीय योजना को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर ने भूखंड अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है।
वहीं राजधानी रायपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की आपातकालीन बैठक ली गई। इसके अलावा उन्होंने थानों का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान लापरवाही सामने आने पर पंडरी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। पंडरी थाना प्रभारी पर विधानसभा चोरी केस में माल जब्त नहीं कराया। दीपावली त्योहार के दौरान पटाखा दुकानदारों को परेशान करने और उनसे वसूली करने की भी शिकायतें थी। वहीं डीडी नगर थाना प्रभारी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।